हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ एक छोटे से देश के लिए लेके आ रहा हूँ। अगर इस देश के बारे में बात करूँ, ये गरीबी रेखा के बहुत ही नीचे है, ज़्यादा अमीर देश नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको एजुकेशन भी बहुत कम मिलती है। और यहाँ पे इसका अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसे शहर के बारे में बात कर सकते हैं जिसके हमेशा नाम भी चेंज होते आ रहे हैं। जो पहले से बहुत ही डिफरेंट नाम के साथ जाने जाते थे, आज उसका नाम दूसरा है। और यहाँ की खास बात, यहाँ के लोग अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते। और यहाँ पे और ख़ास बात, यहाँ पे 2 साल में 2 बार अपना न्यू ईयर मनाया जाता है। जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ। आपकी और आपकी शहर की ओर लेके जा रहा हूँ एक नया सफ़र, एक नई उमंग के साथ। चलिए मेरे साथ एक नए सफ़र की ओर। जी हाँ, जो नया सफ़र है उसका नाम है कंबोडिया, द किंगडम ऑफ कंबोडिया, जिसका पहला नाम कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक पुरातन देश है। और जिसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं, इसकी कैपिटल है पेनेपे। पेनेपे इसका कैपिटल है और इसकी लैंग्वेज जो है खमेर बोली जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है और एक बुद्ध धर्म का देश है। यहाँ पे अगर बात करनी चाहूँ, यहाँ पे बुद्ध धर्म के आपको बहुत से मंदिर, बड़े से बड़े वहाँ पे मूर्तियाँ मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंडियन मंदिर भी है, जो पुरातन ज़माने से यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर जो है इसी देश में पाया जाता है। जी, अगर इसके मैं एरिया की बात करूँ, ये 1,81,035 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जो वर्ल्ड में 88 यानी कि 88वें स्थान के ऊपर आता है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करूं, इसकी पॉपुलेशन 1,55,52,211 है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में 73वें नंबर पर आता है। ये अपना इंडिपेंडेंट दिवस जो है 9 नवंबर 1953 को मनाता है। 9 नवंबर 1953 को अपना ये इंडिपेंडेंट डेट मनाता है। लेकिन यहाँ का जो डायलिंग कोड है वो +855 है। और यहाँ की करेंसी की बात करूँ, यहाँ पे आप लोग राजे महसूस करेंगे, क्योंकि इसकी करेंसी जो रियल है वो इंडिया के मतलब 55 रियल के बराबर इंडिया का 1 रुपया आता है। यानी इंडियन की वैल्यू बहुत ही सॉलिड है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। पानी की मात्रा भी करें, यहाँ पे पानी के लेवल के ऊपर सिर्फ 2.5% ही इसका पानी का हिस्सा है जो दरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा खेतीबाड़ी के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि ये एक गरीब देश है, वो आगे बढ़ने के अपनी तादाद के ऊपर लगा हुआ है। इसका जो माखोन नदी है, जो आपको बोला सबसे बड़ी नदी है, जो मेन स्रोत है इसका पानी का, जिसकी वजह से यहाँ पे खेतीबाड़ी बहुत होती है। और यहाँ पे हिंदू धर्म का भी बहुत पुराना मंदिर पाया जाता है, जिसको एनकोरा वाट के नाम से जानते हैं। इसको देखने के लिए तो टूरिज्म की लाइनें लगी होती हैं। ये वर्ल्ड में सबसे हिंदू धर्म का बड़ा मंदिर है, जो सिर्फ कंबोडिया में पाया जाता है। ये इसकी एक बहुत ही खास बात है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब और तथ्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस मंदिर के पास आपको शरीर को संतुष्टि, शरीर को मसाज के लिए आपको जो लोग यहाँ पे मसाज देते हैं उसके हाथों में इतना गुण होता है, आपको अपनी बॉडी में बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है।
यानी आपके शरीर को मसाज देने के लिए जो रिलैक्स कराते हैं बॉडी को, यहाँ पे आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे थाई से, फिलिपीन से जो मसाज की, उससे भी ज़्यादा इसको जहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। सबसे और अनोखा तरीका, इसको जो मसाज करते हैं वो लोग अंधे होते हैं। उनके हाथों में एक हुनर है जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है। जो दुनिया बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे आती है और ये इसका लुत्फ उठाती है और इनका एक इनकम का स्रोत भी बनती है। क्योंकि ये गरीबी रेखा से, जनसंख्या से बहुत नीचे है। यहाँ के लोग अपना बर्थडे भी नहीं मनाते। बहुत से लोगों को तो उनके पैदा होने का भी पता नहीं होता कि वो कितने वर्ष के हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ी लिखी संख्या है बहुत कम है। एजुकेशन के मामले में बहुत कम है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं और ये इसके डेट के बारे में भी नहीं जानते। लेकिन आजकल दुनिया में थोड़ा सा इसका बढ़ावा होने लगा है और आज की डेट में 80% तक इसकी जो लिटरेचर है, पढ़ाई है, पहुँच चुकी है। फिर भी 20% जो लोग हैं बहुत ही गरीब रेखा से, मतलब बहुत ही अनपढ़ता के साथ हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं 100 में से आपको 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। तो इनकी एजुकेशन हाई क्वालिफाई नहीं है, जिसकी वजह से ये इनको सरकार भी इतना इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करती। तो बेरोजगारी जहाँ पे बढ़ी हुई है, लेकिन ये अपने आप में एक छोटे से छोटा काम करने में निपुण होते हैं, जिसकी वजह से इनकी रोटी रोजी चलती रहती है। सरकार भी अभी आज की डेट में बहुत हेल्प कर रही है, लोगों को जागरूक करवा रही है। फिर भी इसमें से 48 में से 15, अभी 48% कट के इसकी 15% रह गई है, जिसमें से इसको बहुत सी अच्छे लोगों को जॉब के ऊपर लग गया होगा। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ये जर्मनी, कनाडा, यूके, फ्रांस, इंडिया और बट स्पेन के साथ अपना बिजनेस एक्सपोर्ट का करते हैं, जिसमें से अपना गेहूं का, अपना स्टील का और तंबाकू का, ये राइस का, जहाँ से जहाँ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपका एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट का भी इसका अपना गोल्ड का, मशीनरी का, मटेरियल का और ये गैस ऑयल को उसको साफ करने का भी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं इसके साथ। और यहाँ पे सरकार के ऊपर इतना बड़ा दबाव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही रसूख देश मान सकते हैं, क्योंकि शुरू से अभी तक सिर्फ एक ही सरकार चलती आ रही है। इसमें कोई सरकार का बदलाव नहीं होता और कोई दूसरा इसके साथ कॉम्पिटिटर के ऊपर नहीं आता, जिसलिए यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कोई दूसरा इसके साथ खड़ने वाला नहीं है। लेकिन करप्शन जहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही अपने आप में एक कह सकते हैं भी दुनिया में भी करप्शन के मामले में बहुत ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे हर काम आपको पैसे के अंदर हो जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के साथ लगती हैं। बाकी समुद्री एरिया इसके साथ बहुत बड़ा है। और अगर मैं इसके पास मंदिर की बात करूं, विष्णु का मंदिर बहुत बड़ा है यहाँ पे है। वैसे भी दुनिया देखने के लिए वहाँ पे चित्रकारी इतनी अच्छे तरीके से की हुई है, जो दुनिया है बहुत दूर दूर से इस चीज़ को देखने लायक थी, क्योंकि वो जो इसकी चित्रकारी है बहुत ही पुराने ज़माने से की हुई है। और इसकी बीचेस तो है ही बहुत सुंदर हैं, और होटल के भी साथ में जो महल पुराने इसके होटल गेस्ट हाउस बने हुए हैं बहुत ही पुरातन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और दुनिया बहुत ही लाइक करती है। और ये इसका पास एक ऐसी बात करूं, ये बहुत ही दुनिया में एक डिफरेंट आपको लोग नज़र आते हैं, क्योंकि इसके पास एक बीच बना हुआ बहुत ही मशहूर है जो कोरल के नाम से, उसका जो शेप है दिल की तरह बना हुआ है। तो वो बीच बहुत मशहूर है। दुनिया यहाँ पे बहुत दूर दूर से इस बीच को देखने के लिए आती है और घूमने के लिए आती है। टूरिज्म जहाँ पे आने की वजह से इनका इनकम का सोर्स भी बहुत अच्छा बनता है। खेती बाड़ी तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसके मगर ये सबसे ज़्यादा ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टूरिज्म को रिस्पेक्ट देते हैं।
क्योंकि ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कहते हैं अभी जब से 1975 से लेकर 1979 तक 4 सालों के अंदर इससे सरकार ने बहुत ही इनका नुकसान किया था, यानी 25 लाख लोग इन 4 सालों में मारे गए थे। तो जिसकी वजह से उसके बाद यहाँ पे कोई सिर उठाने के लायक नहीं रहा था। तो अभी जो सरकार होती है वही हर साल आती है और यही उनके साथ ही इनका काम करती है, वही इसको अभी डेवलपमेंट कर रही है। अभी जो बच्चों के लिए भी कुछ सोर्स निकाला है पढ़ाई के मामले में और मेडिकल के मामले में। तो ये अपना जो न्यू ईयर है दो बार मनाते हैं, जो हर तरह से यानी कि खाने पीने के और पीने के शौकीन होते हैं। यहाँ पे आपको पता है खाने के लिए कीड़े मकोड़े भी खाए जाते हैं और उसको बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ के लोग किसी को भी मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं, तो अपने अंदर वो उसकी कैपेसिटी होती है, भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानने वाले होते हैं, तो वहाँ के बुद्ध की पूजा बहुत करते हैं, बुद्ध की जाती है, और यहाँ के बुद्ध के मंदिर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी इसके पास गैस और नेचुरल ऑयल का स्रोत मिला है, तो वो जिसकी वजह से ये इसके पास अपना कोई प्लांट नहीं है जिसमें जो उसको फिल्टर कर सके, और ये अपना रॉ मटेरियल ही बाहर बेच के उसको फिल्ट्रेशन करके वापस मंगाते हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है और लोगों को थोड़ा सा महंगा नज़र आता है। अभी इसका अपना सोर्स लग जाएगा तो इसको आने वाले टाइमों में ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरती के साथ एक देश है जो जिसकी वजह से ये अपने आप में एक ऐसा देश मान सकते हैं, बीचेस की वजह से और इसके पुराने स्रोत की वजह, क्योंकि मंदिर मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हिंदू धर्म के मंदिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बुद्ध के मंदिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो पुरातन तरीके से बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पे दुनिया देखने के लिए यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इसका एक यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, तो जिसके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, इसका कामदेव और देवी रसी का नंबर है, उसकी पूजा की जाती है। वो कहते हैं वो कामुक देवी के अंदर आती है, और जिसमें भी कोई भी अनमैरिड लड़की जो है तो वो भी यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आती है। उस वक्त कोई भी लड़का अगर उसको अप्रोच करता है, वो अपने रिलेशनशिप से कभी भी उसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो कहते हैं अगर यहाँ पे आगे किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए गरीबी रेखा तो यहाँ पे है, गरीबी रेखा से बचने के लिए वो लड़कियाँ शादी करती हैं और शादी आउट ऑफ कंट्री भी करवाती हैं, क्योंकि उनको खाने का और रहने का चांसेस मिल जाता है। इसलिए वो कोई भी जहाँ से जाके लड़का वहाँ से मैरिज कर सकता है, वो लड़कियों को बाहर दे सकता है। और यहाँ पे तस्करी का भी लड़कियों का बहुत बड़ा स्रोत है, सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से अंदर खाते ये काम होता है। तो चाइना वाले भी ये काम साथ में मिलके करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी शादी के लिए ये बहुत ही ऑफर होती है इनके पास, बहुत जल्दी ये मान जाती हैं शादी के लिए। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी देश का हो, वो वहाँ से शादी करके वहाँ से बाहर जाना चाहती हैं, क्योंकि आज़ादी से अपने बच्चों के अपनी फैमिली को पाल सकें और अपने आप खाने का अपना अरेंज कर सकें। तो लेकिन ये खूबसूरती के मामले में लोगों को स्रोत बनाया हुआ है इनकम का, टूरिज्म का। और होटल लाइन में भी इनका, हेल्प लाइन में भी बहुत अच्छा इनको जॉब ऑफर होती है, और जिसकी वजह से दुनिया टूरिस्ट आती हैं तो इनका ये इनकम का साधन बन जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ के जो हैं लोग हैं वो खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का स्रोत होता है वो, जिसकी वजह से खाने पीने के इनको खनिज पदार्थों की प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए ये यहाँ पे अगर मैं आपको कहना चाहूँ, ये अपने आप में एक किंगडम के अंदर आता है, एक राज्य के अंदर आ जाता है। तो इसलिए आप अगर जाना चाहें वहाँ पे खूबसूरती के साथ देखना चाहें, वियतनाम के साथ आपको थाईलैंड के साथ जब भी जाओ इसका विजिट बना सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक, और देखने लायक जरूर है। आप जरूर विजिट करो और देखो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँ, अभी आपने अगर सही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में कोई भी बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो पहले से मिल सके। और इसी के साथ आपको जो अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।